हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वो कहाँ है, कैसे स्थापना हुई, किसने की और कब हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब इतिहास और पौराणिक कथा सुनाते हैं। केदारनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय आए थे। शिव जी पांडवों से रुष्ट होकर केदारनाथ की ओर चले गए और अंततः उन्होंने यहाँ बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो वे भूमिगत हो गए। शिव का पीठ भाग इस स्थान पर प्रकट हुआ, जिसे केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। अब वास्तुकला के बारे में जानकारी देते हैं। केदारनाथ मंदिर पत्थरों से निर्मित एक भव्य मंदिर है, जिसकी स्थापत्य शैली बहुत प्राचीन और अद्वितीय है। यह मंदिर बड़े-बड़े स्लेट पत्थरों से बना हुआ है, जो बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे पर फिट किए गए हैं। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, जहां भगवान शिव की पिंडी रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। अब आपको भौगोलिक स्थिति और मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, तो सुनिए मौसम के बारे में। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा होता है और वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है। यही कारण है कि मंदिर केवल अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक ही श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। शिव की शक्ति का इससे पता चलता है जब 2013 में भूस्खलन हुआ था। केदारनाथ 2013 में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन का गवाह बना था। यह त्रासदी बहुत ही विनाशकारी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और आसपास का इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि चमत्कारी रूप से मंदिर को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची और यह लगभग सुरक्षित रहा। अब आपको जानकारी देते हैं यात्रा और तीर्थ के बारे में। केदारनाथ की यात्रा कठिन मानी जाती है। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अब हेलीकॉप्टर और खच्चरों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ 4 धामों में से एक है और इसे उत्तराखंड के पंच केदारों में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। केदारनाथ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और पांडवों को अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या का पश्चाताप था। वे शांति और मोक्ष की तलाश में भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, क्योंकि शिव ही पापों के नाशक माने जाते हैं। पांडव जब शिव जी को ढूंढने निकले
तो भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनके सामने नहीं आना चाहते थे। वे छिपते छिपाते केदार क्षेत्र में आ गए और वहां उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों को इसका आभास हो गया। भीम ने एक चाल चली। वह दो पहाड़ों के बीच अपने पैरों को फैलाकर खड़ा हो गया और शिव रूपी रोकने की कोशिश की। जैसे ही बैल उनके जाल में फंसा, वह भूमिगत होने लगा। भीम ने उसका पीठ वाला भाग पकड़ लिया, लेकिन भगवान शिव का शरीर अलग अलग दिशाओं में बंट गया। कहा जाता है कि पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन पांचों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने केदारनाथ में शिव जी की पीठ के उस भाग की स्थापना की और वहीं तपस्या करके अपने पापों से मुक्ति पाई। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मोक्ष की प्राप्ति कराई। यह कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि पवित्रता, क्षमा और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि सच्ची भावना और पश्चाताप से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो बोलो, जय भोलेनाथ ऊ नमः शिवाय। केदारनाथ न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और प्रकृति की भव्यता का प्रतीक भी है। यहाँ की यात्रा हर हिंदू के लिए एक बार अवश्य करने योग्य मानी जाती है। अगर आप हमेशा कमेंट करेंगे पंच केदारनाथ की वीडियो के लिए, तो हम अवश्य लाएंगे।